दोस्तों, महज 12 साल की एक लड़की अपने खेतों से काम कर कर लौट रही थी। उसी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है और वो आदमी उस लड़की को कुछ खाने को देता है। लड़की उसे लेकर खाने लगती है। उसके बाद ये आदमी उसे बहला फुसला कर एक बात कहता है कि चलो तुझे मालिक ने बुलाए हैं। वो लड़की नादान होती है, नासमझ होती है, उसके बातों को मानकर उसके मालिक से मिलने चली जाती है। मालिक उसकी खूबसूरती को देखकर उसे रोक नहीं पाते हैं और उसे कुछ नाश्ते में मिठाई दिया जाता है और वो लड़की उसे खाने लगती है। वो लड़की जैसे ही इस मिठाई को खाती है वहीं पर गिरकर बेहोश पड़ जाती है। जैसे ही बेहोश पड़ती है वो मालिक उसकी खूबसूरती को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। मालिक और नौकर दोनों मिलकर उस लड़की को उठाकर एक कमरे में लेकर जाते हैं और उसके साथ उसके मालिक कपड़े उतार कर उसकी इज्जत को लूटने लगता है, उसके साथ बलात्कार करने लगता है, उसके इज्जत को तार-तार करने लगता है और वहीं पे उसका नौकर अपने मोबाइल में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने लगता है। और जब उसका पूरा मन भर जाता है तब उसका नौकर भी उस लड़की के साथ ऐसी घिनौनी काम करता है, उस लड़की की इज्जत को तारोतार करने लगता है। जब दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरा भी हौसला बुलंद होते रहे। दरअसल यूपी प्रदेश के अयोध्या जिले के एक भदोरा गांव में एक विधवा महिला थी जिसके पास 4 लड़की और 1 लड़का होता है। लड़के की उम्र महज 6 साल होती है और चारों लड़की में जो लड़की सबसे छोटी होती है उसका उम्र 12 साल होता है। वो लड़की देखने में निहायत खूबसूरत होती है। इन सबों को गुजारा मजदूरी करके चल रहा होता है। उसकी माँ बहुत मजबूर होती है। अचानक उसकी जो छोटी लड़की होती है जिसका उम्र महज 12 साल होता है उसके पेटों में दर्द शुरू हो जाती है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो दर्द से चिल्लाने लगती है, कराहने लगती है। जब उसकी माँ इसकी हालात को देखती है वो डर जाती है। फौरन एक छोटे डॉक्टर को वहाँ बुलाकर कुछ दवाइयाँ लेती है जिसके बाद भी उसका दर्द अच्छा नहीं होता है। तो कुछ लोगों ने उसे सलाह देता है। तब उसके बाद उसकी माँ तुरंत उसे गांव के एक अस्पताल में लेकर जाती है जहां उसकी चेकअप किया जाता है। जब चेकअप किया जाता है और रिजल्ट सामने आता है, डॉक्टर भी ये सोचकर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। वो डॉक्टर इस बात को उस औरत से बताए तो बताए कैसे। फिर भी डॉक्टर जाकर उसकी माँ से बोलता है कि माँ माफ़ कीजिएगा, इस बच्ची के पेट में 2 महीने की बच्चा पल रहा है। और वो माँ जैसे ही इस बात को सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, मेरे फूल जैसे बेटी के साथ ऐसे घिनौनी काम कौन कर सकता है। तब वो अपने बेटी को दुलारती है, पुचकारती है और उसे प्यार से पूछने की कोशिश करती है। अपने गले लगाकर जब उससे ये बातें पूछती है उसकी बेटी टूट जाती है, बिलख बिलख कर रोने लगती है और रोते रोते जब हकीकत बयान करती है उसके माँ के पैरों तले जमी खिसक जाता है। दरअसल उस लड़की को मालिक और नौकर एक बार नहीं बल्कि कई बार ब्लैकमेल करके उसके इज्जत को लूटा जाता है, उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, उसकी वीडियो को बनाकर उसे डरा दिया गया होता है, उसे धमका दिया गया होता है कि अगर इस बात को कहीं बताओगी इस वीडियो को वायरल कर देंगे और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इसी के डर से वो लड़की किसी से नहीं बताती है और न जाने कितनी बार जब वो दोनों उसको बुलाते हैं वहाँ पर जाती है और वो नौकर जिसका नाम राजू होता है और वो मालिक जिसका नाम मोइन खान होता है, ये दोनों मिलकर उसकी इज्जत को तारोतार करते रहते हैं। जब हकीकत माँ को पता चलता है, माँ सीधे मोइन खान और उसके नौकर राजू के खिलाफ एक FIR लिखाने भदोरे गांव के पुलिस चौकी पहुंच जाती है। पुलिस चौकी में जब जाती है वहां के जो इंचार्ज होते हैं उनसे ये सारी कहानी सुनाती है तो उस इंचार्ज के पैरों तले जमी खिसक जाता है। वो डर जाता है और इस बात को लेकर सीधे उस थाने के अध्यक्ष तक पहुंचता है और अध्यक्ष से जाकर बोलता है कि साहब एक महिला आई है और मोइन खान और राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के कहती है।
मोइन खान का नाम सुनते ही वो भी डर जाते हैं, वो भी सहम जाते हैं, क्योंकि मोइन खान बड़े चर्चित आदमी होता है, उसकी लिंक राजनीतिक से होता है, वो सपा का एक कार्यकर्ता होता है, सपा का एक नेता होता है, और जिस जगह पे चौकी होती है वो चौकी भी उसी मोइन खान के जगह में होती है। अब वो थाने के अध्यक्ष बोलते हैं कि जाओ इस मामले को टालने की कोशिश करो, उसे बहला फुसला कर वहाँ से भेजने की कोशिश करो। वो थाने के इंचार्ज सीधे उस महिला को जाकर बहलाने फुसलाने लगते हैं और उसे टालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन माँ वो बार बार जिद करती है। इसके बाद भी एफआईआर नहीं लिखा जाता है। तब उसकी माँ वहाँ से सीधे भदौरा गांव के एक महिला से जाकर मिलती है, जो महिला सामाजिक कार्यकर्ता होती है। वो महिला तुरंत उसे फिर उसी पुलिस चौकी में लेकर जाती है और उसे एफआईआर दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जब एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो महिला वहाँ पर जाकर हंगामा करने लगती है, और इसी हंगामा के वजह से वहां पे लोगों का भीड़ जुट जाता है। और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में बजरंग दल से लेकर आरएसएस के कार्यकर्ता भी वहां पे धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं, और मामला देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर इतनी तूल पकड़ लेती है कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक चारों तरफ इसी के चर्चे होने लगते हैं। बस इसी को देखते ही बीकापुर का विधानसभा का एक विधायक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वक्त मिलने का वक्त मांगते हैं, और फाइनली उसे 2 अगस्त 2024 को वक्त मिल जाता है। जब इस बात पे चर्चे होते हैं तो योगी आदित्यनाथ इस बात को संसद में उठाते हैं, जिसके बाद पूरी हंगामा मच जाती है। जो काम कई दिनों से नहीं हो रहा था वो काम मिनटों में होने लगता है। तुरंत एफआईआर लिया जाता है। उस थाने के जो इंचार्ज से लेकर अध्यक्ष होते हैं सबको डिसमिस कर दिया जाता है, और तुरंत उस दोनों आरोपी मोइन खान से लेकर उसके नौकर राजू दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके अभी मामले की जांच चल रही है। और इसी पे सपा के अध्यक्ष को कहना है कि पहले डीएनए टेस्ट हो, और डीएनए में जो गुनहगार निकलता है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। और वहीं पे मोइन खान की बीवी को कहना है कि बूढ़ा आदमी ऐसे कैसे कर सकता है, वो इस उम्र में ऐसे कैसे कर सकते हैं, सरेआम ये गलत आरोप है। तो दोस्तों इसकी अभी जांच चल रही है और वो दोनों सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।